इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं CUET पीजी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में। इसमें मैं आपको कई चीज़ें हैं जिसको मैं एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एक तरह से कुछ भी कंफर्म नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया देने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि आपका जो पीजी का जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा की तरह वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ अलूल जलूल नहीं बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कट ऑफ के लिए एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लो कि CUET यूजी और पीजी इन दोनों के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप अगर यूजी के किसी कोर्स का या किसी भी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ हाई जाता है या लो जाता है, तो इससे आप ये मत परसेप्शन बना लेना कि पीजी का भी हाई या लो जाएगा। ये दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग है, जैसे अगर मैं बात करूँ BHU, सभी एडमिशन लेना चाहते हैं, या JNU, तो इस तरह की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है इसमें आपको जो कट ऑफ है वो हाई देखने को मिल सकता है। और ये बात भी तय करता है कट ऑफ हाई जाएगा ये लो कि आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करा है। जैसे बहुत लो डिमांडिंग कोर्सेज हैं तो उनमें कम डिमांडेड वाले कोर्सेज में क्या होते हैं कि उसका जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाता है, और हाई डिमांडिंग जितने भी कोर्सेज हैं उसके जो कट ऑफ है बहुत हाई चले जाते हैं। तो इस तरह से कई ऐसे फैक्टर हैं जो आपके कट ऑफ को रिफ्लेक्ट करता है। इसी को आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली आखिर कट ऑफ क्या जा सकता है अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ वाइज। तो ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो हाई डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, जो हाई डिमांडिंग कोर्सेज हैं, उसमें पीजी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें आपके जो कट ऑफ है वो 75% के अराउंड जा सकते हैं। मतलब आपके जितने भी नंबर का पेपर था, मान लो 100 का था, तो उसमें अगर आपने 75 के अराउंड क्वेश्चन करा था, 75 के अराउंड या इससे प्लस ही मान के चलो, ठीक है, तो 75 के आसपास अगर आपने क्वेश्चन करा था तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, चाहे वो BHU हो या JNU जैसी कोई यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सोच सकते हो कि 75 के अराउंड ये कट ऑफ जा रहा है टॉप डिमांडिंग कोर्सेज और टॉप डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसी के अकॉर्डिंग आप OBC SC ST के मान के चल सकते हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप ये 75 या 65 के अराउंड मान के चल सकते हो कि कट ऑफ जो है आपको हाई डिमांडिंग कोर्सेज के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का स्कोर 75 से कम आ रहा है उनका एडमिशन नहीं हो रहा है इस बार। देखो, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपसे कि पीजी का जो कट ऑफ है वो बहुत अलग है यूजी कोर्सेज से। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, कई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ का जो सीटें जो है वो सीटें भर तक नहीं पाती हैं। पिछले साल तक तो ऐसा होता था। अब आप कहोगे कि इस साल भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है दोस्तों, लेकिन ये भी तो है कि यूनिवर्सिटीज़ भी तो एक में आ गई हैं। सभी यूनिवर्सिटी एक साथ आ गई हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी है, तो बहुत ऐसा नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा आपके कट ऑफ में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आप कोई एक जनरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, राजस्थान, इस तरह की अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके जो कट ऑफ्स है वो आपको बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल नहीं जाएंगे। इवन कई बार तो ऐसी होती हैं कि कट ऑफ आपका, जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो 100 क्वेश्चन में से अगर किसी ने 15-20 क्वेश्चन भी किया होता है तो भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन इस बार चूँकि चीज़ें ठीक है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट है, तो इस चीज़ को अगर मैं ध्यान में रखते हुए अगर आपसे कहूँ कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो टॉप डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो देखो इसके लिए कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन एक पैरामीटर सेट करके चले तो अगर आपने 40 प्लस स्कोर किया है, आप अपने जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप एक बहुत सेफ साइड में हो और आप बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में। टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं मिले तो ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में। अब कई लोग कहेंगे कि भाई ये भी बहुत ज़्यादा है, क्या 40 से कम वालों को भी एडमिशन नहीं मिलेगा? ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपसे, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कई बार तो सीटें ही नहीं भर पाती। तो देखो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे कहूँ तो कई बार कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं, जैसे MA के कुछ कोर्सेज में, मास्टर या MSc में भी कई बार 30% तक भी अगर आपका स्कोर आता है तो आप सेफ साइड में हो, आपका एडमिशन होने का चांसेस बहुत स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने CUET PG में 30% से ज़्यादा स्कोर किया है तो इस अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई कर देना ताकि आपको आपका एडमिशन मिल, ठीक है, इसलिए मिल जाए क्योंकि इस पर भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लास्ट ईयर के कट ऑफ को ही दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। यहाँ आप देख सकते हो, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को ही लिया है। ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं कि MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 50 तक चला गया था
कितने नंबर में? 100 क्वेश्चन में से, मतलब 400 में से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 50 नंबर तक भी एडमिशन हुआ था। इसी तरह से एमएससी इन साइकोलॉजी में देखो 240 स्कोर गया था, आपको 50% से ज़्यादा चला गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कोर्सेज डिमांडिंग है उनमें थोड़ा कट ऑफ हाई चला जाता है। इसी तरह से एमए इन इंग्लिश, एमए इन हिंदी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप देख सकते हो 24 चला गया था कट ऑफ। इसी तरह से एमएससी इन मैथमेटिक्स में 172 गया था जनरल वालों का कट ऑफ। तो ये जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कोर्स डिमांडिंग है या नहीं है, ठीक है ना। तो ओवरऑल बात यही है कि आपका एडमिशन 30% पे भी हो जाएगा, इससे कम पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा कम स्कोर किया, मान लो 10% से नीचे, तो यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल है, मतलब आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने 25% या 20% तक भी स्कोर किया है और आपका बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स नहीं है, या अगर आपका सपना बीएचयू जैसा यूनिवर्सिटी नहीं, तो आपको ज़रूर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। एडमिशन होने के चांसेस वहाँ भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि क्या हो सकता है इस बार का कट ऑफ। आज के लिए इतना ही रहने देते। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।